हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर के हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो डिस्क्लेमर आप लोग को देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है अगर आप लोग को आर्किटेक्चर ऑफ 8086 के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए तो। एंड सेकंड ये चीज है कि अगर आप लोग ने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे, मेरे मेमोरी सेगमेंटेशन हो, पाइपलाइनिंग हो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, तो उन वीडियोस को जरूर से देख लेना, क्योंकि उन वीडियोस के बेस्ड के ऊपर ही ये आर्किटेक्चर ऑफ 8086 है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये है वो डायग्राम जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। ये है द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ 8086। अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि द आर्किटेक्चर ऑफ 8086, आर्किटेक्चर ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। आर्किटेक्चर मतलब एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग का अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है, उसके अंदर ही अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये हमें बताता है किसी भी चीज का आर्किटेक्चर। तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता है। सो गाइस, स्टार्टिंग विद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप लोग को माउस पॉइंटर भी मेरा नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि मेरा जो आर्किटेक्चर ऑफ 8086 है ना, वो दोनों सेगमेंट्स में डिवाइडेड, दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट इज BIU, दैट इज बस इंटरफेस यूनिट, एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दो सेगमेंट्स है, बस इंटरफेस यूनिट है और सेकंड है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब गाइस, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट का इंडिविजुअली क्या काम होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और ये दोनों अलग अलग सेगमेंट्स पे डिवाइड क्यों है ये भी जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो गाइस, अब ये समझेंगे कि बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड क्यों किया है हम लोगों ने। तो उसके लिए आप लोग को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे करी जाती है उसका एक प्रोसेस समझना होगा। जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फेच मतलब मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, उसके बाद उसको डिकोड करा जाता है, मतलब उसको समझा जाता है कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, और लास्ट में उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उसको एक्चुअली उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं। सो गाइस, जब भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो फेचिंग वाला काम है ना वो करा जाता है बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा, और जो डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन वाला काम होता है ना वो करा जाता है एग्जीक्यूशन यूनिट के द्वारा। अब ये दोनों सेगमेंट्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों होते हैं, इसका आंसर आप लोग को पाइपलाइनिंग वाले वीडियो में मिलेगा। अब पाइपलाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जब भी एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होती है और अलग इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है एट द सेम टाइम। क्यों हम लोग इसको करते हैं? क्योंकि हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस चीज को करते हैं, तब उसको हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं। और क्योंकि मुझे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 8086 में वर्क कराना है, इसीलिए मुझे दोनों सेगमेंट्स में वर्क कराना होगा साइमल्टेनियसली, दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट एंड द एग्जीक्यूशन यूनिट। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बस इंटरफेस यूनिट को जानना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सेगमेंट्स की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ES सेगमेंट, CS सेगमेंट, SS सेगमेंट, DS सेगमेंट, और यहाँ पर IP नाम का एक सेगमेंट बना हुआ है। तो बेसिकली हमारे पूरे मेमोरी में जो है ना 4 सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट बोलते हैं। तो इन सारे सेगमेंट्स में हमारी जो मेमोरी वो डिवाइडेड होती है। तो गाइस, इन सारे रजिस्टर्स में से, ये सारे जो है रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली, इन रजिस्टर्स के अंदर हमारे उन सारे सेगमेंट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जो बेस एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। लेट सपोज अगर कोई भी सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस या फिर स्टार्टिंग एड्रेस 101 है, तो इन रजिस्टर्स के अंदर हमारा जो है 101 स्टोर होगा। सो इन सारे रजिस्टर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं स्लाइड्स में। सो गाइस, बात करेंगे इन सेगमेंट रजिस्टर्स का क्या वर्क होता है। तो बेसिकली 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं हमारे। कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर होता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होता है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है। ये बेसिकली किसी भी सेगमेंट का, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का जो बेस एड्रेस होता है या फिर स्टार्टिंग एड्रेस होता है उनको होल्ड करते हैं। लेट सपोज अगर मेरा कोड सेगमेंट 101 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर होगा? 101 स्टोर होगा। सो गाइस, आई होप आप लोग को इन सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग बात करेंगे IP के बारे में। ये जो लास्ट वाला आप लोग को दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसको बोलते हैं। ये बेसिकली कोड सेगमेंट में एग्जैक्टली किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है इसको कैलकुलेट करने में हमारा हेल्प करता है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं डिटेल में। सो गाइस, बात करेंगे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दैट इज IP के बारे में। तो होल्ड द ऑफसेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन कोड सेगमेंट। बेसिकली सेगमेंट्स में भी ना बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, और एग्जैक्टली किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है ये हमें बताता है ऑफसेट।
और इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है फिजिकल एड्रेस जनरेशन, जिसके बारे में मैंने अगेन मेमोरी सेगमेंटेशन वाली वीडियो में डिटेल में बात करी हुई है। सो गाइस आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक अलग सा शेप है और उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस एडर। ये बेसिकली हमारा जो फिजिकल एड्रेस है ना उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोड सेगमेंट है उसके रजिस्टर में उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है, उसमें अगर मैं ऑफसेट को मिला दूं, मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको मिला दूं तो मेरा फिजिकल एड्रेस बन जाता है। बट ये सारी जो कैलकुलेशन करते हैं ना ये कहां पर होती है, हमारी एड्रेस एडर के अंदर होती है। तो इसको भी जान लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सो गाइस हमें जानना था एड्रेस एडर के बारे में। तो इट इज यूज्ड टू जनरेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। मतलब जो भी मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका जो एक्चुअल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, उसको जानने के लिए हमें एड्रेस एडर का हेल्प लेना पड़ता है। मतलब ये जो कैलकुलेशन होती है वो एड्रेस एडर के अंदर होती है। अब गाइस अगर आप लोग को पता नहीं है कि ये जो फिजिकल एड्रेस है उसको कैसे जनरेट करा जाता है, तो आई होप आप लोगों ने जो मेमोरी आई सेगमेंटेशन वाली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट करा जाता है। सो गाइस अभी फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद उस फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाने के बाद मेरे को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी जो कि मुझे एग्जीक्यूट करनी है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको फेच करना पड़ता है। तो ये जो फेचिंग वाला काम है ना ये कौन करता है, हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन क्यू आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाला इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, ये आप लोग को करवा के देता है। ये काम फेचिंग वाला जो काम है वो इंस्ट्रक्शन क्यू करवाता है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये उस फिजिकल एड्रेस के ऊपर जाता है और उस फिजिकल एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पकड़ के लेकर आता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे उसके डेफिनेशन के साथ। सो इस बात करेंगे इंस्ट्रक्शन क्यू के बारे में। तो डेफिनेशन ये बोलती है BIU गेट्स अप टू 6 बाइट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स देम इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। व्हेन एग्जीक्यूशन यूनिट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन इट सिंपली रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू। इसका मतलब यह है कि बस इंटरफेस यूनिट के पास 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू होता है जिसके अंदर वो पहले से ही जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है वो इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर करके रखता है। और गाइस जब भी हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंप्लीट कर लेता है तो वो इंस्ट्रक्शन क्यू से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। सो गाइस अभी हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो चुकी है इंस्ट्रक्शन क्यू के द्वारा। अभी मुझे उसको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होती है, डिकोडिंग करना। अब डिकोडिंग वाली जो स्टेप है वो कौन करेगा, कंट्रोल सिस्टम करेगा। सो यहाँ पर आप लोग को कंट्रोल सिस्टम का भी काम समझ में आ जाएगा। So helps us to decode the current instruction being fetched by BIU, that is bus interface unit। मतलब जो भी बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा इंस्ट्रक्शन फेच करी गई है उसको डिकोड करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम करता है। सो गाइस कंट्रोल सिस्टम जब भी इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लेता है तब उसको समझ में आ जाता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इसका मतलब वैल्यूज क्या होंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेट सपोज अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करना है तो किन वैल्यूज के साथ मैं मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करूंगा ये हमें बताता है इस टाइप के रजिस्टर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ रजिस्टर्स लगे हुए। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं ना जो डिवाइडेड में उनको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और नीचे वाले जो रजिस्टर्स है 4 उनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स। इन सारे रजिस्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस ये है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की लिस्ट जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, और इसी के अंदर जो ऑपरेंड्स है जिनके साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ये स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX और DX, और इसी के अंदर 2 रजिस्टर्स आते हैं। मतलब एक्चुअल में तो ये 8-8 बिट के रजिस्टर्स है, बट अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ये एक 16 बिट के रजिस्टर्स के तरह भी काम करते हैं जिनको हम लोग AX, BX, CX और DX बोलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स एक एक करके। तो सबसे पहला जो रजिस्टर है वो है AX रजिस्टर जो कि कॉम्बिनेशन है AL और AH के रजिस्टर के, और ये इनका काम क्या होता है, होल्ड्स ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब जो भी अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं उसके जो वैल्यूज है उनको स्टोर करने का काम किसका होता है, AX रजिस्टर का होता है। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है BX रजिस्टर जो कि कॉम्बिनेशन है BL और BH रजिस्टर के, और इसका काम क्या होता है, बेस एड्रेस फॉर मेमोरी एक्सेस। मतलब मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो बेस एड्रेस है वो कौन होल्ड करता है, हमारा BX रजिस्टर करता है। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है CX रजिस्टर जो कि कॉम्बिनेशन है CL और CH रजिस्टर के, और ये होल्ड करता है लूप काउंटर इन लूप इंस्ट्रक्शन। लेट सपोज मेरे को कोई भी लूप वाली इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, एक ही काम मुझे बार बार करना है, तो उसका जो काउंटर है ना वो कौन स्टोर करता है, हमारा CX रजिस्टर स्टोर करता है। नेक्स्ट जो रजिस्टर आता है वो है DX रजिस्टर जो कि कॉम्बिनेशन है DL और DH रजिस्टर के, और ये क्या काम करता है, बेसिकली ये वैल्यूज को होल्ड करता है
फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। तो जब भी मेरे को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उनके लिए जो वैल्यूज होल्ड करेगा वो कौन करेगा, डीएक्स रजिस्टर होल्ड करेगा। तो बेसिकली ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये वैल्यूज को या फिर ऑपरेंड्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है। सो गाइस जनरल पर्पस रजिस्टर्स तो देख लिया। अभी ये जो नीचे के आप लोग देख रहे हो ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर जो पहला रजिस्टर आता है वो है स्टैक पॉइंटर, जिसको हम लोग एसपी भी बोलते हैं। एंड इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक सेगमेंट, मतलब जो स्टैक सेगमेंट का जो टॉप होता है उसको जो पॉइंट करने वाला रजिस्टर होता है वो होता है हमारा स्टैक पॉइंटर। और ये बेसिकली यूज करा जाता है पुश, पॉप, कॉल और रेड ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट जो रजिस्टर होता है वो है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन इन स्टैक सेगमेंट। बेसिकली जैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऑफसेट होल्ड करता था हमारे कोड सेगमेंट का, उसी तरीके से हमारा जो बेस पॉइंटर है वो ऑफसेट होल्ड करता है स्टैक सेगमेंट का। एंड और भी दो रजिस्टर्स है, जैसे कि सोर्स इंडेक्स है जो कि होल्ड करता है ऑफसेट ऑफ डेटा सेगमेंट, और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो कि होल्ड करता है ऑफसेट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट। अगेन गाइस आप लोग को ऑफसेट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेमोरी सेगमेंटेशन वाला वीडियो देख सकते हो। सो गाइस अभी मेरे को ऑपरेशन क्या करना है वो भी समझ में आ गया, मेरे को पास वैल्यूज भी है जिनके साथ मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना, वो हम लोग बोलते हैं उसको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, to perform the arithmetic and logical operation with the operands stored in the registers. So guys अभी मुझे समझ में आ चुका है कि क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है with the help of control system और किन वैल्यूज के अंदर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये भी मुझे समझ में आ चुका है with the help of general purpose register। अभी मुझे एक्चुअल में ऑपरेशन को परफॉर्म कहाँ पे करना है ये हमें बताता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये जो है ये बेसिकली यूनिट होता है मेन यूनिट, जहां पर हमारी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है। अब आओ इसके बारे में भी जरा जानते हैं डिटेल में। सो गाइस बात करेंगे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में। सो परफॉर्म्स 8 and 16 बिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन और एंड नॉट ऑपरेशंस। तो मतलब जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं 8 बिट और 16 बिट वैल्यूज के साथ, ये परफॉर्म करने का काम किसका होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का होता है। अब यहाँ पर दो चीजें और ध्यान देने वाली है। सबसे पहले है यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के नीचे ऑपरेंड्स और फ्लैग्स। ऑपरेंड्स तो आप लोग को समझ में आ चुके होंगे कि जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलेंगे। अब ये फ्लैग्स क्या है, फ्लैग्स बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं जो कि हमें स्टेटस सिग्नल दिखाते हैं। अब उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे। सो गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लैग रजिस्टर्स। सो फ्लैग रजिस्टर्स इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर और आउटकम ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन। मतलब जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसका स्टेटस जानने के लिए या फिर स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए, या फिर जो प्रीवियस ऑपरेशन का आंसर आया है, आउटकम आया है, उसके स्टेटस को जानने के लिए हम लोग फ्लैग रजिस्टर की हेल्प लेते हैं। तो क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं, बेसिकली अगर हमारे आंसर में कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी फ्लैग हम लोग दिखाएंगे। तो बेसिकली एक झंडे होते हैं, स्टेटस होते हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि बेसिकली हमारा जो आंसर आया है उसका क्या स्टेटस है। और भी बहुत सारे आप लोग देख सकते हो फ्लैग्स है, पैरिटी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, साइन फ्लैग है और कंट्रोल फ्लैग्स भी होते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में जो नोट्स है ना वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनफैक्ट इन सारे पीपीटी जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है उसके सारे के नोट्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन। माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज जो है स्टार्टिंग से आप लोग एक्सेस कर लेना और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।